आदाब, मैं हूँ रेहान सैयद और आज पाकिस्तान के हवाले से कराची के हवाले से बहुत अहम खबरें आपके लिए लाया हूँ। अगर आप भी इन मालूमात को जानना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और अपने दोस्त अहबाब के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिए, आप सबके इल्म में है कि MQM पाकिस्तान इस वक्त पहले ही बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान है, क्योंकि पहले उनका ये ख्याल था इलेक्शन से पहले कि वफाकी हुकूमत में हमें एक अच्छी पोजीशन मिलेगी, हमारे वज़रा की अच्छी खासी तादाद होगी, लेकिन ऐसा जो है वो नहीं हो सका और वफाकी हुकूमत में MQM को सिर्फ एक वजारत मिली और वो वजारत भी उनके चेयरमैन डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी के पास है और वजारत का बुनियादी तौर पर डायरेक्ट कोई ताल्लुक भी MQM के जो शहर है जहाँ से MQM ने 16 सीटें जीती है कराची से, इस वजारत का कोई ताल्लुक नहीं है। फेडरल एजुकेशन है जो कि सिर्फ इस्लामाबाद तक के मामलात को देखती है, जबकि दूसरी जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत है। इसके साथ फिर हम ये देखते हैं कि सिंध में MQM को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना है, क्योंकि जो कराची की सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। ना पानी यहाँ पर आ रहा है, ना बिजली आ रही है, ना गैस आ रही है और जो बिल हैं वो मुसलसल आ रहे हैं। तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि उनकी जो गलियां हैं वो ख़राब हैं, सीवरेज के मसाइल हैं और ये मसाइल जो हैं वो सही नहीं और ये मामलात जो हैं वो सही नहीं हो पा रहे हैं। अब MQM का ये कहना है कि उनके पास तो इक़्तिदार ही नहीं है, तो वो किस तरीके से इन मामलात को सही करवाएंगे। लेकिन अब मसला ये है कि दिन ब दिन उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आवाम की तरफ से बढ़ रहा है कि आप कुछ भी है कि आप जो शहरी इलाके हैं सिंध के उनके लिए कुछ ना कुछ करें, जहां से आप वो जीते हैं तो वहां पर तो आप कुछ ना कुछ काम करें। तो अब वफाकी हुकूमत ने 75 अरब रुपए रखे हैं MNAs के फंड के लिए, तो उसमें इस बात का इम्कान है कि फी MNA 25-30 करोड़ रुपए जो हैं वो सबको मिलेंगे, तो उससे थोड़ा बहुत ये लोग काम करवा सके तो करवा सके। लेकिन वैसे जो सूरत हाल है वो इनके बस से बाहर है। लेकिन ऐसे में ही एक और पार्टी अब बन गई है पाकिस्तान में, अवाम पाकिस्तान पार्टी, जिसके सरबरा शाहिद खाकान अब्बासी हैं, साबिक वफाकी वजीर हैं और इसके साथ साथ उसमें जो है वो साबिक वजीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब हैं। लेकिन इन दोनों के अलावा इस पार्टी में जिसकी बाकायदा जो लॉन्चिंग है वो 6 तारीख को होगी, इसके अंदर MQM के भी बहुत सारे लोग जो हैं वो शरीक होने जा रहे हैं। फ़िलहाल तो साबिक MNA शेख सलाहुद्दीन भी इस पार्टी में चले गए हैं। शेख सलाहुद्दीन 2 दफ़ा MNA रह चुके हैं। उन्होंने इस दफ़ा भी अपने कागजात नामजदगी 2-3 सीटों से जमा कराए थे, लेकिन उनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया, अब वो उधर चले गए हैं। लेकिन जो जिम्मेदार ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि शेख सलाहुद्दीन तो सिर्फ एक शख्स हैं जो फ़िलहाल उस पार्टी में गए हैं, लेकिन MQM के बहुत सारे ऐसे रहनुमा जो काफ़ी अरसे से फ़ाल नहीं है, वो जो है अब इस पार्टी में जाएंगे, अवाम पाकिस्तान पार्टी के अंदर। और इस हवाले से मुख्तलिफ जो हैं वो ख़बरें चल रही हैं कि मुख्तलिफ लोगों से बातचीत जो है वो हुई है मिफ्ता इस्माइल की और इसके साथ साथ शाहिद खाकान अब्बासी की, कि MQM के वो रहनुमा जो माजी में बहुत ज़्यादा फ़ाल थे अब इतने ज़्यादा फ़ाल नहीं हैं। उन लोगों से इनकी मुलाकात हुई है। बाज़ ने तो हामी भर ली है कि वो जल्द इस पार्टी में शामिल हो जाएंगे, लेकिन बाज़ ने ये कहा है कि वो थोड़े अरसे के बाद होंगे। जो MQM के रहनुमाओं के नाम चल रहे हैं, मुख्तलिफ TV चैनल्स पर भी ये नाम चल रहे हैं, उनमें साबिक मेयर कराची हैं वसीम अख्तर, फिर उसके साथ साथ जो है बाबर गौरी जो साबिक वफाकी वजीर हैं, सेनेटर भी रह चुके हैं, आजकल अमेरिका में हैं, आमिर खान हैं जो कि सीनियर डिप्टी कन्वीनियर थे MQM के, और जो दीगर रहनुमा हैं डॉक्टर सगीर हैं, वसीम आफ्ताब हैं और बाज़ लोग जो हैं इनके बारे में ये कहा जा रहा था कि ये इनसे जो है अवाम पाकिस्तान पार्टी के जो रहनुमा हैं उनकी मुलाकात हुई है, उनसे बातचीत हुई है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि इससे पहले जब IPP बनी थी, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, तो जो मौलवी महमूद हैं उनके सिंध के सदर, तो वो भी बहुत ज़्यादा हमें फ़ाल नज़र आए थे। उन्होंने भी MQM के बहुत सारे लोगों को अपनी पार्टी के अंदर जो है वो लाने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो सके थे। अब देखते हैं क्या MQM के ये लोग
लोग अब अवाम पाकिस्तान पार्टी में जाते हैं, क्योंकि अगर ये लोग दूसरी पार्टी में जाते हैं तो फिर आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में यकीनी तौर पर जो है वो MQM पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा टफ टाइम होगा, क्योंकि एक तरफ तो डिलीवरी के हवाले से उनके पास कुछ नहीं है कि जिसको कि वो डिलीवर कर सके, और दूसरी तरफ एक नई पार्टी आ जाएगी और उस पार्टी में उनके ही साबका लोग होंगे, तो यकीनी तौर पे MQM पाकिस्तान के लिए ये मामला जो है वो ज़रा सा आसान नहीं होगा। इसके साथ साथ साबिक गवर्नर इशरतुल इबाद के हवाले से भी बहुत ज़्यादा बातें चल रही हैं कि वो भी हो सकता है कि अवाम पाकिस्तान पार्टी में जाए, या फिर वो कराची में आकर अपनी जो सियासत है वो उसमें दोबारा से अपने आप को जो है वो पाकिस्तान की सियासत के अंदर फ़ाल करे। लेकिन एक बहुत बड़ा बाज़ मामलात हैं, क्योंकि मुझे एक बड़े ज़िम्मेदार आदमी ने बताया डॉक्टर इशरतुल इबाद के हवाले से कि डॉक्टर साहब तो काफ़ी अरसे से तैयार हैं कि वो पाकिस्तान में जो हैं वो अपनी पाकिस्तान में सियासत में फ़ाल हों, और उनके मामलात भी तय हो गए थे केयर टेकर हुकूमत में उनको एक बड़ा ओहदा जो है वो देने की बात की जा रही थी। लेकिन आखिरी मौके पे उनका नाम जो है वो कट गया और किसी और का नाम आ गया। फिर गवर्नर सिंध के हवाले से भी उनकी बात हो रही थी, लेकिन उधर से भी उनका नाम जो है वो कट गया। और उसके अंदर दो तीन चीज़ें ये सामने ज़रूर आ रही हैं कि एक उनका बड़ा मसला ये है कि उनको जो है वो पाकिस्तान मुंतकिल होना होगा। ये बाज़ ज़िम्मेदार लोगों की ख्वाहिश है, फरमाइश है, या जो भी आप इसको कह लें, लेकिन ये बात कही जा रही है कि डॉक्टर साहब कराची में रहें, मुस्तकिल तौर पे फिर यहाँ की सियासत में फ़ाल हों, तो हो सकता है कि उनकी भी कोई जगह बने। लेकिन फ़िलहाल जो है वो अभी तक उनके हवाले से मामलात जो हैं वो क्लियर नहीं है। वो चाहते ज़रूर है फ़ाल होना, लेकिन अभी बाज़ जगह मामलात उनके जो हैं वो फंसे हुए हैं। अब देखते हैं कि ये मामलात कब तक हल होते हैं, तो उसके बाद फिर पता चलेगा क्या डॉक्टर इशरतुल इबाद भी अवाम पाकिस्तान पार्टी में जाएंगे। क्योंकि अगर डॉक्टर इशरतुल इबाद भी अवाम पाकिस्तान पार्टी में चले जाते हैं तो यकीनी तौर पर कराची की सियासत में, सिंध की सियासत में ये एक बड़ा एक ज़ोरदार धमाका होगा, क्योंकि डॉक्टर इशरतुल इबाद पाकिस्तान के सबसे तवील अरसे तक रहने वाले गवर्नर रहे हैं, बहुत मंझे हुए सियासतदान हैं। तो हो सकता है कि उनका अपना वेट जो है वो बहुत ज़्यादा हो, और उसकी वजह से अवाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो कराची के अंदर बेहतर परफॉर्मेंस करे। लेकिन अब ये वक्त बताएगा कि कौन कौन इस पार्टी में जा रहा है। लेकिन इतनी बात तो तय है कि MQM पाकिस्तान के, MQM के बहुत सारे लोग जो हैं वो अब अवाम पाकिस्तान पार्टी में जाएंगे, जो भी आप इसको कह लें। लेकिन ये बात कही जा रही है कि डॉक्टर साहब कराची में रहें, मुस्तकिल तौर पे फिर यहाँ की सियासत में फ़ाल हों, तो हो सकता है कि उनकी भी कोई जगह बने। लेकिन फ़िलहाल जो है वो अभी तक उनके हवाले से मामलात जो हैं वो क्लियर नहीं है। वो चाहते ज़रूर है फ़ाल होना, लेकिन अभी बाज़ जगह मामलात उनके जो हैं वो फंसे हुए हैं। अब देखते हैं कि ये मामलात कब तक हल होते हैं, तो उसके बाद फिर पता चलेगा क्या डॉक्टर इशरतुल इबाद भी अवाम पाकिस्तान पार्टी में जाएंगे। क्योंकि अगर डॉक्टर इशरतुल इबाद भी अवाम पाकिस्तान पार्टी में चले जाते हैं तो यकीनी तौर पे कराची की सियासत में, सिंध की सियासत में ये एक बड़ा एक ज़ोरदार धमाका होगा, क्योंकि डॉक्टर इशरतुल इबाद पाकिस्तान के सबसे तवील अरसे तक रहने वाले गवर्नर रहे हैं, बहुत मंझे हुए सियासतदान हैं। तो हो सकता है कि उनका अपना वेट जो है वो बहुत ज़्यादा हो, और उसकी वजह से अवाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो कराची के अंदर बेहतर परफॉर्मेंस करे। लेकिन अब ये वक्त बताएगा कि कौन कौन इस पार्टी में जा रहा है। लेकिन इतनी बात तो तय है कि MQM पाकिस्तान के, MQM के बहुत सारे लोग जो हैं वो अब अवाम पाकिस्तान पार्टी में जाएंगे।